गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आज हमारा टॉपिक है यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, यूनिट वन हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स with charge at rest, deals with charge at rest, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद चार्ज इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद चार्ज इन मोशन। स्टूडेंट्स, ये लीजिए, सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। यानी इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई मीन इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। या मैं इसको लिख सकता हूं, इफ क्यू चार्ज फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन t सेकेंड, तब I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यानी अगर किसी वायर में से क्यू चार्ज फ्लो होता है t सेकेंड तक, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। स्टूडेंट्स, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, दैट इज व्हेन, इसका मतलब ये हुआ व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो through conductor in 1 second, then current is 1 एम्पियर। या कह लीजिए करंट 1 एम्पियर होगा। करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर। करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge flow in conductor up to 1 second। यानी, या फिर when 1 coulomb of charge flow through conductor in 1 second, then current is 1 ampere। अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो होता है, तब करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि पहला पॉइंट हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी क्लास 11th में। क्लास 11th में 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ी थी। कौन कौन सी? लेंथ की यूनिट थी मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट।
आपको याद होगा इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने पढ़ा था, 5 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, कैंडिला और amount of substance, amount of substance, amount of substance, मोल, उसकी यूनिट थी मोल। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड केल्विन एम्पियर कैंडिला मोल। तो ये जो एम्पियर है, ये जो एम्पियर है, ये जो 11th क्लास में हमने जो फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, यानी पहला पॉइंट है, हमारा पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट ये है कि एम्पियर इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट। एम्पियर इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, जबकि स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। जैसे ये 3 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, तो ये कितना होगा? अगर ये 3 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। ये कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। मेरी बात समझ गए? अब मान लीजिए यहां पर एंगल कितना है? 30 डिग्री। और अगर 3 एम्पियर, 2 एम्पियर और ये 5 एम्पियर, और यह एंगल है 60 डिग्री। यानी तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक, पहला, दूसरा पॉइंट तो ये है इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी एज इट डू नॉट ओबे वेक्टर एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी एज इट डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आप देख ले, 3 और 2 5, 3 और 2 5। लेकिन तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल। इलेक्ट्रिक करंट एंगल पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक करंट एंगल पर डिपेंड, ये एंगल देखो कम है, ये एंगल ज्यादा है, लेकिन यहां पर भी 3 + 2 5 और यहां पर भी 3 + 2 5। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट इन कैलकुलस फॉर्म, इलेक्ट्रिक करंट होता है dq/dt। इलेक्ट्रिक करंट होता है dq/dt। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? dq/dt। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आइए, इलेक्ट्रिक करंट I is equal to, if charge q moves in circular path, in time t, तब I is equal to q/t। I is equal to q/t। सिक्स पॉइंट है, इफ चार्ज q
moves in circular path with frequency f, तो I इज इक्वल टू क्यू एफ। क्यों? क्योंकि 1/t इज इक्वल टू किसके होता है? एफ के। क्लियर है स्टूडेंट्स? Q इज इक्वल टू बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू क्या होता है? एनी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू एनी अपॉन टी। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। I इज इक्वल टू एनी अपॉन टी। मेरी बात समझ गए? यानी F क्लियर हो गया। अब 8वां पॉइंट, if charge Q moves in circular path of radius r with velocity v, तब I इज इक्वल टू, तो Q बाई टी हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन यहां पर T गिवन नहीं है, तो T की जगह 2 पाई r अपॉन v, या फिर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई r v। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? QV अपॉन 2 पाई r। लेकिन 9th कंसेप्ट, if charge Q moves in circular path of radius r with angular velocity omega, तब I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा, या क्यू पाई अपॉन 2 पाई, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, स्टूडेंट्स इसका मतलब नाउ कंक्लूजन क्या हुआ हमारे पास? कि हमारे पास आई के जो फार्मूले हैं, चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी, क्यू एफ एनी अपॉन टी, ठीक है। इसके अलावा QV अपॉन 2 पाई r, Q ओमेगा अपॉन 2 पाई, और सबसे इंपॉर्टेंट DQ बाय DT। ये सब हमारे पास किसके फॉर्मूले हैं? करंट के। ये सब किसके फॉर्मूले हैं? इलेक्ट्रिक करंट के। अब न्यूमेरिकल्स पर डिपेंड करता है कि हमें कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। हालांकि एक फॉर्मूला और है, NEAVD, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? ये सारे फॉर्मूले किसके हैं? करंट के। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है स्टूडेंट्स। 10वां पॉइंट है, चार्ज इज इक्वल टू एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ। अगर मेरे पास करंट टाइम ग्राफ दे रखा है और मुझे चार्ज निकालना है, तो मैं एरिया निकाल के चार्ज निकाल सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। आइए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लेता हूं स्टूडेंट्स,
मेरा पहला क्वेश्चन ये लीजिए, ये फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मेरे पास ये लीजिए करंट टाइम ग्राफ, ये लीजिए, ये आ गया मेरे पास 5, 15, 20 और ये भी 20, ये एम्पियर में और ये सेकंड में। क्वेश्चन है डिटरमाइन टोटल चार्ज फ्लो इन 20 सेकेंड। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? इसके आंसर के लिए आप देख लें, ये फॉर्मूला लगेगा टोटल चार्ज इज इक्वल टू एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ। यहां पर 3 पार्ट्स 1 2 3, यानी पूरे एरिया निकालने के लिए एरिया 1 हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे पूरे का एरिया भी ले सकते हैं। तो पूरे का एरिया क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी हैं, 10, 15 में से 5 गया, 15 में से 5 गया 10, प्लस 20 में से 0 गया 20, हाइट कितनी दे रखी है 20। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देख लें, हमारे पास आ जाएगा 2 से 10, 30 10 जार 300 कूलम। ये मेरे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स आप चेक कर लें, ध्यान से देखें, हमारे पास ये आंसर आ गया 300 कूलम, यानी जो टोटल चार्ज है वो कितना आ गया 300 कूलम। एक न्यूमेरिकल इस फार्मूले को प्रवेश ले रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ये लीजिए, इफ आई इज इक्वल टू टी प्लस 3, टी स्क्वायर प्लस 3, if I is equal to t square plus 3, determine charge flow in interval t is equal to 0 to t is equal to 3 सेकेंड। करंट ये दे रखा है, हमें चार्ज निकालना है, यहां पर भी चार्ज निकालना था, यहां पर भी चार्ज निकालना है। स्टूडेंट्स गिवन है आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3, आई को लिख सकता हूं डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद डी क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3 डी टी। आप चेक कर लें, डी टी इधर चला गया। स्टूडेंट्स इंटीग्रेट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इंटीग्रेट 1 बाय टेकिंग प्रॉपर लिमिट्स। तो Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3 डी टी, यानी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 3। मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर का मतलब टी क्यू बाई 3 प्लस 3t। आप चेक कर लें, मेरी बात समझ गए? टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 और 3 का 3t, यह आ जाएगा Q इज इक्वल टू 3 क्यूब बाई 3 प्लस 3 इंटू 3।
माइनस, अब t की जगह 0 रखेंगे, ये आ गया हमारे पास। तो Q इज इक्वल टू, आप देख लें, ये आ गया 18 कूलम। Q इज इक्वल टू 18 कूलम। मेरे पास यहां पर Q कितना आ गया, 18 कूलम। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये लीजिए, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, एक सर्कुलर पाथ में आर रेडियस और ये क्या है, वी वेलोसिटी। एक सर्कुलर पाथ में एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में, रेडियस दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम, वेलोसिटी 2 इंटू, वेलोसिटी आप ले लो 2 इंटू 10 रेज टू पावर 10 मीटर पर सेकेंड। यानी एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से r रेडियस के पाथ में घूम रहा है। आपको निकालना है डिटरमाइन इक्विवेलेंट करंट। समझाने के लिए थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, इस केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या क्यू टी की जगह 2 पाई आर अपॉन वी। लेकिन क्यू क्या दे रखा है, चार्ज क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं EV अपॉन 2 पाई आर। ई कितना होगा, 1.6 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 19। V होगा 2 इंटू 10 इज पावर 10, 2 पाई का मतलब 22/7, और R होगा 0.5 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 10 मीटर। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? इनको सॉल्व करोगे और ये हमारे पास एम्पियर में आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने डिस्कस किया। अब आपका होमवर्क क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ट्राई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। छोटा सा वीडियो था, थैंक यू वेरी मच।